जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं मॉडल वर्ब का अगला जो भी आपका बचा हुआ है, ठीक है ना। मैं आपको बताने वाला हूं यूज ऑफ सबसे पहले शुड, ठीक है। शुड का यूज हम लोग इसमें देखने वाले हैं क्योंकि पिछले वीडियो में हमने मे, माइट, मस्ट का यूज देखा था, कैन, कुड का यूज देखा था, ठीक है। तो सबसे पहले तो शुड क्या होता है जी, तो शैल का पास्ट होता है। शैल का पास्ट क्या होता है, तो शुड होता है, ठीक है। शैल का पास्ट होता है क्या, शुड। लेकिन क्वेश्चन देखिए यहां से हमारा नहीं बनता है, हम पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग वैसे ही पार्ट को पकड़ेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्या बनता है, तो शुड का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, देखिए शुड इज यूज्ड टू शो मोरल पर्पज। ओके, मोरल, जैसे कोई भी मोरल बात को बताने के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं। जैसे हम बोले यू शुड गो देयर, ओके, यू शुड respect your teachers, respect your teachers, you should love your country। तो ऐसे मोरल बिहेव को बताने के लिए, मोरल बात को बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो शुड का यूज करते हैं। आप बात समझ में ना, जो भी हमारा मोरल किसी को यदि सजेशन जिसको हम लोग कर सकते हैं, जैसे यू शुड स्पीक इंग्लिश, यू शुड कम हियर, यू शुड गो देयर। तो ऐसे सजेशन के लिए भी हम लोग शुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपका मोरल पर्पस के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, शुड का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए लेस्ट के साथ जो हमारा पेयर कंजंक्शन होता है, लेस्ट के साथ वो भी क्या होता है, शुड। और यहां से हमारा क्वेश्चन बनता है, देखिएगा जरा, लेस्ट के साथ हमारा पेयर कंजंक्शन क्या होता है, शुड। थोड़ा सा समझिएगा क्योंकि एग्जाम में यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। लेस्ट का अर्थ क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट मीन्स क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है ना। और इसके साथ पेयर कंजंक्शन क्या यूज होता है जी, शुड। जैसे हम बोले वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक फेल। ओके, तो यहां लेस्ट आया है तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा मॉडल वर्ब होगा जी, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे, ठीक है ना। ऐसे में भी क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। तो शुड का देखिए, एक तो सबसे पहला एडवाइस वगैरह के लिए भी हम लोग, सजेशन के लिए भी हम पहले ही बता चुके हैं। एडवाइस के लिए जैसे यू शुड स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना, यू शुड स्पीक हिंदी इन दिस कैंपस, एडवाइस के लिए, ठीक है। और आपका मोरल के लिए, जैसे मॉरलिटी के लिए यू शुड लव योर कंट्री, यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, इस टाइप के सेंटेंस में भी हम लोग शुड का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ चलते हैं, ठीक है। यूज ऑफ वुड, क्या जी, तो यूज ऑफ वुड, क्योंकि शुड के बाद हम लोग समझने वाले हैं यूज ऑफ वुड। वुड का भी यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जरा, अगर बात वुड का हो, समझिएगा, तो सबसे पहले कि व्हील का पास्ट क्या होता है, व्हील का पास्ट आपका वुड, ठीक है ना। व्हील का पास्ट आपका क्या होता है जी, वुड होता है, ठीक है ना। व्हील का पास्ट, जैसे हम बोले ही सेड दैट ही विल गो देयर, ओके। तो यहां विल नहीं होगा, आपका क्या होना चाहिए जी, वुड होना चाहिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल है कि विल के पास्ट क्या होता है, विल का पास्ट होता है हमारा वुड, ठीक है। जहां भी हमको विल का पास्ट देना है तो हम क्या देंगे, वुड का यूज करेंगे। जैसे शैल का पास्ट क्या दिए थे, शुड, वैसे विल का पास्ट वुड का यूज करते हैं, ठीक है। इससे ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। दूसरा जो वुड का यूज करते हैं, जरा समझिएगा, तो सबसे पहले वुड का यूज हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ठीक है।
जैसे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम लोग किसी के डिजायर को जानने के लिए भी वुड यू लाइक टू सिट हियर, ओके, वुड यू टेक टी, तो ऐसे में भी हम लोग इच्छा जानने के लिए भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वुड का। जैसे हम बोल सकते हैं वुड यू लाइक टू सिट हियर, ठीक है। तो ऐसे में भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं जी, वुड का। या ऐसे में हम बोल सकते हैं आई वुड लाइक टू कॉल, तो ऐसे में भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, वुड का यूज कर सकते हैं, डोंट वरी। तो देखिए सबसे पहले विल का पास्ट आपका क्या होता है, वुड, और वुड का दूसरा यूज क्या है कि ये पोलाइट के लिए या किसी के डिजायर को बताने के लिए, उसका जानने के लिए, डिजायर बताने के लिए हम लोग उस कंडीशन में भी वुड का यूज कर सकते हैं। अब बात समझ में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि विल के पास्ट जो होता है ना, ये सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है। अब बात समझ में ना। तो विल का देखिए वुड का यही हमारा क्या है, मेन रूल है, ठीक है ना। बहुत सारे किताब में आप देखिएगा कि इससे भी ज्यादा दिया जाता है, हम भी बता सकते हैं, बट नहीं, इसमें हमको टाइम पास नहीं करना है, हम लोग वही कंसेप्ट को समझेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन में हमेशा पूछा जाता है। अब देखिए बात करते हैं ऑट टू, ऑट टू का। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही है इसका यूज, क्या जी, मोरल के लिए, मोरल बीइंग को बताने के लिए ही हम लोग, मोरल बीइंग कहिए या आप ये कहिए कि जितने भी मोरल बातें हैं जो कंपल्सन है उसको बताने के लिए हम लोग ऑट टू का यूज करते हैं, ठीक है ना। ऑट टू का जैसे हम बोले यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, पहले समझिएगा, पहले इसको समझिएगा। अभी आप कहिएगा सर आपने तो अभी बताया कि शुड का भी यूज इसमें बता दिए, ऑट टू का भी यूज बता दिए, बट हम आपसे एक बात बताना चाहते हैं कि शुड से ज्यादा बेहतर क्या यूज होता है मोरल बीइंग में, मोरल बिहेव में, ऑट टू का, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शंस है तो उस कंडीशन में आप ज्यादा बेहतर होगा कि आप किसको चुनिए, ऑट टू को, क्योंकि इसका यूज सिर्फ और सिर्फ मोरल बिहेव के लिए ही किया जाता है। आ रहा बात समझ में ना। मोरल बिहेव के लिए ही हम लोग किसका यूज करते हैं जी, तो हम लोग यूज करते हैं ऑट टू का। यू ऑट टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, पेरेंट्स, यू ऑट टू लव योर कंट्री। आ रहा बात समझ में ना। तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग ऑट टू का यूज करते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बच गया शैल और विल। तो शैल और विल तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं जी। शैल और विल ये डिजायर या फ्यूचर में कोई प्लान को बताने के लिए, ठीक है। फ्यूचर में अगर कोई भी प्लान है, और ये भी आप ध्यान रखिए कि आई और वी के साथ, अभी तो हालांकि सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज कर रहे हैं, लेकिन जितने भी लेफ्ट सब्जेक्ट आपका बचता है तो लेफ्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। लेकिन अभी आप समझिए ना, आई और वी के साथ भी हम लोग विल का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा देखिए और टू जाने इसमें, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने जाना शुड, ठीक है, इसमें जाना हमने वुड, और शैल और विल। आपका कितना हो गया जी, 5 पहले पढ़े और 5 अब आपका हो गया 10। अब हम लोग बात करने वाले हैं, अब हम लोग बात करने वाले हैं सीधा किस पर जी, तो अब बात करने वाले हैं यूज टू पर, ठीक है। सबसे पहले नीड और डेयर, उससे पहले भी नीड और डेयर को देख लीजिए, नीड और डेयर, ठीक है। नीड, डेयर और यूज टू, इन तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नीड और डेयर को समझते हैं, ठीक है ना। नीड और डेयर सबसे पहले समझिए, ये आपका जो दोनों है, ये समझिए सबसे पहले तो मेन वर्ब का भी काम करता है, ये आपका मेन वर्ब का भी काम करता है, और ये आपका मॉडल वर्ब का भी काम करता है, ठीक है ना। ये मेन वर्ब का भी काम करता है। नीड का मतलब क्या होता है, जरूरत, और डेयर का मतलब क्या होता है, साहस, ठीक है। ये आपका मेन वर्ब भी होता है और मॉडल वर्ब भी होता है।
अब सबसे पहले कि सर हम कहां पहचानेंगे कि ये मॉडल वर्ब है और कहां पहचानेंगे कि हम ये मेन वर्ब है, तो आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिसे किसी भी सेंटेंस को पढ़कर आप देकर आसानी से बता सकते हो कि हम वहां पर नीड का यूज करें, मतलब नीड हमारा सबसे पहले मेन वर्ब है या मॉडल वर्ब है। ठीक है, आइए समझते हैं। यूज टू को थोड़ा सा अभी इसको रखते हैं, बाद में समझेंगे। ठीक है, जैसे हमने बोला आई नीड सम मनी, आई नीड सम मनी। ओके, देखिएगा जरा, आई नीड सम मनी। सबसे पहले अगर हम आपसे पूछेंगे कि यहां पर मेरे प्यारे स्टूडेंट ये बताओ कि नीड किसका काम कर रहा है, तो नीड यहां पर आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप एक चीज समझ जाइए, एक चीज केवल समझिए कि नीड अगर ये नहीं समझ में आ रहा कि मॉडल है कि मेन है, तो इसके जगह पर आप दूसरा मॉडल वर्ब रखकर देख सकते हो। दूसरा मॉडल कहने का मतलब इसके जगह कैन, तो आई कैन सम मनी क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। आई कैन सम मनी, आई शुड सम मनी, क्योंकि जब कैन रखिएगा तो इसके बाद सम आपका वर्ब थोड़े ना है। हम क्या कहना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं ना। देखिए, आई कैन सम मनी, सुनिए, आई कैन सम मनी, तो ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर मॉडल वर्ब है तो मॉडल वर्ब के बाद आना चाहिए था वर्ब वन, जो गलत है। यानी यहां से ये हम लोग को पता चल रहा है कि यहां पर ये मॉडल वर्ब नहीं है, बल्कि क्या है जी, मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब है। कैसे पता चला, क्योंकि दूसरा मॉडल वर्ब सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। आया बात समझ में, दूसरा मॉडल वर्ब सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, दूसरा हम बोले आई, देखिएगा, नीड टू गो देयर। ठीक है, आई की जगह हम यू कर देते हैं, यू नीड टू गो देयर। अब यहां भी आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि मेन वर्ब है कि मॉडल वर्ब है, तो देखो नीड, यहां मान लीजिए सब्जेक्ट है, नीड है, नीड के बाद टू प्लस वर्ब वन है। अगर दूसरा मॉडल वर्ब रखते हैं, जैसे यू कैन टू गो देयर, अब आप ही बताओ क्या ऐसा कहना पॉसिबल है, यू कैन टू गो देयर? नहीं, क्योंकि कैन अगर मॉडल वर्ब है तो इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आना चाहिए था वर्ब वन, जो नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी यहां पर भी नीड आपका मेन वर्ब है, यहां पर भी आपका नीड क्या है जी, मेन वर्ब है। ठीक है, अभी हम लोग दोनों एग्जांपल देखे और दोनों में हमारा नीड किसका काम कर रहा है, मेन वर्ब का। लेकिन जैसे ही हमने बोला ही नीड स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, ओके, ही नीड स्पीक इंग्लिश। अब थोड़ा सा दूसरा हम लोग मॉडल वर्ब रखते हैं यहां पर, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश। थोड़ा सा देखिए तो, अपने से थोड़ा सा देखो तो, ही कैन स्पीक इंग्लिश बिल्कुल सही है, क्योंकि कैन के बाद वर्ब वन है। यानी यहां का नीड आप कह सकते हो, श्योरली, डेफिनेटली यू कैन से दैट हियर नीड वर्क एज मॉडल वर्ब, बिकॉज आफ्टर नीड वर्ब वन इज यूज। इट मीन्स कि हियर नीड वर्क एज मॉडल वर्ब। यानी यहां दोनों सेंटेंस में मेन वर्ब है। क्यों मेन वर्ब है, क्योंकि दूसरा मॉडल वर्ब सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो सबसे बेहतर क्या है पहचानने का, कि आप उसके जगह दूसरा मॉडल वर्ब डाल दो, रख दो, और देखो अगर सेटिस्फाइड कर रहा है, देन दैट कंडीशन इट विल बी मॉडल वर्ब, अदरवाइज इट कैन नॉट वर्क एज मॉडल वर्ब। अगर मॉडल वर्ब नहीं हुआ तो मेन वर्ब होगा। ठीक है, तो हम यही बताए कि मॉडल वर्ब का भी काम कर सकते हैं और मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। अरे बातें समझ में ना, बहुत ही इजी है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, बहुत इजी है। ठीक है, और देखिए हम यदि बोले कि इसका निगेटिव बनाइए, रुक जाइए, इसका निगेटिव बनाइए, सबसे बड़ा बात यहां ये होता है, ही नीड स्पीक इंग्लिश, तो इसको देखिए निगेटिव कैसे बनाएंगे, तो ही, ठीक है ना, नीड नॉट स्पीक इंग्लिश। ये क्यों सर आप ऐसा बना दिए, ऐसा क्यों, क्योंकि यहां नीड आपका क्या है, मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब में नॉट लगता है। जैसे आप कैन में नॉट लगाते हो, वैसे ही हम क्या लगाए हैं, नीड में नॉट लगा दिए। कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं होना चाहिए। ठीक है,
अच्छा, अगर हम इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखे, ही नीड्स स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। अब आपको देखकर पता चल गया होगा कि यहां नीड्स लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कैसा वर्ब है माय डियर स्टूडेंट, कैसा वर्ब है जी, मेन वर्ब। कैसे? क्योंकि मॉडल वर्ब में अगर रहता है ये मॉडल ना, तो कभी एस और ये क्या कैंस कह सकते हो, क्या शुड्स कह सकते हो कि क्या, नहीं बोल सकते हो। ठीक है, यानी यहां पर मेन वर्ब है। अगर इसका निगेटिव बनाने के लिए कहा जाए तो क्या यूज करिएगा, ही डज नॉट नीड ओके स्पीक इंग्लिश। ये डज नॉट कहां से आ गया सर? क्योंकि चूंकि ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस है इसलिए आपका डज नॉट, क्योंकि ये मेन वर्ब है ना। तो मेन वर्ब जैसे आप बनाते हो, हम बोले कि ही ईट्स ए मैंगो, तो उसका निगेटिव हम लोग क्या बनाते हैं, ही डज नॉट ईट अ मैंगो, यही ना। वैसे ही डज नॉट नीड स्पीक इंग्लिश, क्योंकि ये निगेटिव है, और निगेटिव में भी आपका यहाँ नीड आपका मेन वर्ब था। यहां नीड के साथ नॉट क्यों लिखे? क्योंकि मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब में हम लोग नॉट लगाते हैं, लेकिन मेन वर्ब में हम नॉट डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। क्या वहां ऐसे थोड़े करते हैं कि आई, ठीक है, नॉट इट, नहीं ना, आई डू नॉट या ही डज नॉट ऐसा करते हैं। बिल्कुल सेम इसी प्रकार से। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब जहां आपका नीड का सेंस देगा वहां पर हम नीड का यूज करेंगे। जहां डेयर का मतलब क्या होता है, साहस होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, हाउ डेयर टू यू से दैट, ओके। तो ये आपका यूज हुआ नीड और डेयर का, ठीक है ना। हम बोले यू नीड नॉट टू कम हियर, यू नीड नॉट, देख रहे हैं, टू कम हियर। तो बताइए क्या कहना ये सही है? यू नीड नॉट टू कम हियर गलत हो जाएगा। अरे बात समझ में? क्योंकि जैसे ही हम बोलेंगे यू नीड नॉट कम हियर, हो सकता है सही कहना, ठीक है, लेकिन यू नीड नॉट टू कम हियर कहना गलत, क्योंकि नीड नॉट, अब देख रहे हो ना, नीड नॉट आपका क्या है, निगेटिव है, यानी मॉडल है, तो ये कहना सही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूज टू का। ठीक है, यूज टू का देखिए, यूज टू का क्या यूज है जरा समझने का कोशिश करिएगा। तो यूज टू का देखिए सेम, मतलब इसका बहुत ज्यादा यूजेज नहीं है। बस यूज टू समझिए कि दो टाइप से काम करता है। एक तो हमारा मॉडल वर्ब, एक तो हमारा मॉडल वर्ब का काम करता है, और एक हमारा यूज टू काम करता है एडजेक्टिव का। ठीक है ना, एक हमारा काम करता है एडजेक्टिव का। ठीक है, ये जब मॉडल वर्ब का काम करेगा तो क्या स्ट्रक्चर होगा, और जब ये काम करेगा एडजेक्टिव का तो क्या स्ट्रक्चर होगा, अभी हम लोग समझते हैं। अब मॉडल वर्ब का जब काम करेगा तो हम तो जानते हैं कि मॉडल वर्ब के बाद होता क्या है जी, वर्ब वन। यानी इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहां हम लिखते हैं, इसका स्ट्रक्चर बन जाता है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसे एडजेक्टिव का काम करता है तो इसका बन जाता है सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब। बी वर्ब का मतलब होता है जैसे इज, आर, एम, ओके, वाज, वर। ठीक है ना, प्लस आपका क्या होता है यूज टू। ठीक है, और यूज टू के बाद आपका होना चाहिए वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें सिर्फ एक चीज हम लोग देख सकते हैं कि जब डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद यूज टू आता है तब वर्ब वन, क्योंकि मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद वर्ब वन का यूज किया जाता है। लेकिन यहां पर बी वर्ब के साथ यदि यूज टू आ रहा है तो यह मॉडल नहीं बल्कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग हमारा आगे आने वाला वर्ब क्या होगा, वर्ब फोर का यूज करेंगे। ठीक है, आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझ। अब देखिए ये जब यूज होगा सब्जेक्ट प्लस यूज टू, तो ये कहीं ना कहीं पास्ट हैबिट को बताता है। क्या बताता है डियर, पास्ट हैबिट को बताता है। जैसे हम बोले आई यूज्ड टू ब्लैंक क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट खेला करता था। तो आई यूज टू के बाद आपका कौन सा वर्ब होना चाहिए, प्ले, यानी वर्ब वन होना चाहिए। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, कोई दिक्कत। लेकिन यहीं पर ऐसे रहेगा कि मुझे क्रिकेट खेलने का आदत है, अभी बताना है। आई एम यूज टू ब्लैंक क्रिकेट, देख रहे हो ना, ब्लैंक क्रिकेट।
तो अभी एम लग गया और इसके साथ आपका यूज टू आ गया, तो आने वाला वर्ब कैसा, आने वाला वर्ब कैसा जी, वर्ब 4, यानी आपका क्या होना चाहिए, प्लेइंग। क्या होना चाहिए, प्लेइंग होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपके लिए है, 3 क्वेश्चन यहां दे रहे हैं। अगर जो पूरा वीडियो देखिएगा तो आप जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ही नीड टू गो देयर, इसमें आपको बताना है कि नीड का के काम कर रहा है, यानी मेन वर्ब का काम कर रहा है या मॉडल वर्ब का, वो भी रीजन सहित। और एक और 2 ही क्वेश्चन, सी was used to cook food, ये सेंटेंस सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा का पूरा मॉडल वर्ब। आप अंत में जरूर कमेंट करें, वीडियो देखकर पूरा कमेंट जरूर करिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है, थोड़ा भी समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा सर यहां ये कैसे होगा। चलिए, जय हिंद।